धर्म की स्थापना भागवत सुनने से होती है हमारे मन में, और अर्थ की स्थापना होती है। अर्थ का मतलब कर्म फल। मोक्ष की स्थापना होती है मन में भागवत से, और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है भागवत सुनने से। प्रेत योनि, प्रेत योनि में इंसान जाता कब है? जाता वो तब है जब वो अपने माता पिता को परेशान करे, रुलाए, सताए और उनकी नाक कटवाए। ये मोटी मोटी शब्दों में सुना रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं इसीलिए समझ लो। जो प्राणी अपने कुल, खानदान और समाज को लजा दे, माता पिता को आंसुओं से रुला दे, तकलीफ में डाल दे, माता पिता मुंह दिखाने के लायक न रहें, ऐसी कोई प्रणाली से कोई बालक जीता है तो वो प्रेत योनि में जाएगा। जिसके पितर दुखी हैं, पुत्र से ध्यान रखो, जिसके पितर दुखी हैं, पुत्र, पुत्र माने पुत्र से, पुत्री से, वो प्रेत योनि में जाता है पितृ। तो कैसे बचे? तो भागवत ही एक परम साधन है जो प्रेत योनि से मुक्त कर सकता है। दारू अगर छूटेगी, गुटखा अगर छूटेगा, मांस अगर छूटेगा, जुआ अगर छूटेगा, और कोई तुम्हारे जीवन में द्वंद्व है वो छूटेगा, तो वो कथा से, सत्संग से ही छूटेगा। अन्यथा कोई दारू, कोई तावीज, कोई गंडा, कोई धागा, ये आपको बुराई से मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? कारण है, मैं दुनिया भर के धागे तावीज बनाने वालों को जानता हूं। उनमें हजार ऐसी बुराइयां हैं जो मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, और दूसरों के बंद बना रहे हैं, वो दूसरों के बंद बना रहे हैं, धागे बना रहे हैं, तावीज बना रहे हैं, बाह में बांध रहे हैं, हाथ में बांध रहे हैं, गले में बांध रहे हैं, पैर में बांध रहे हैं, कमर में बांध रहे हैं। बांधें, रखें, सब कुछ करें, टोने टोटके जो भी होते हैं, कुछ न कुछ उनमें भी रहस्य होता होगा, पर अपना कोई बंद नहीं उनके पास। 50 गुटखा खा जाते हैं रोज, सबके ऊपर झाड़ा लगा देते, सबका बुखार उतार देते, पर अपना नशा नहीं उतर रहा है। क्या है? यही अधर्म की चादर है, धर्म के रूप में दिखाई दे रही है, जो इस कलयुग में संभव है, होना ही है, ये सब होना ही है। लिखा है भागवत में, धर्म की चादर ओढ़कर जो संसार में जी रहा है, जिएगा, वो सतयुगी है, और जिसने चादर ही अधर्म की ओढ़ रखी और धर्म कर रहा है, दिखा रहा है, वो कलयुग है। धर्म जाएगा नहीं आगे। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नाव कागज की है, और कागज की नाव खेलने के लिए होती है, ना कि पार उतरने के लिए। कागज की नाव पानी में तैरती तो है, पर खेलने के लिए है, पार उतारने के लिए नहीं है। नाव तो लकड़ी लोहे की ही पार उतारती है। इसीलिए पार उतरने के लिए धर्म ही स्थापित करना पड़ेगा आपको, मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। मानव मानव मानव। आप कहेंगे महाराज आपको तो पूरे अब तो 2.25 घंटे हो गए मानव मानव, तो आपको क्या हम मानव की जगह हौवा लग रहे हैं? हौवा? अच्छा बोलो, हौवा कौन होता है बताओ? हौवा क्या होता है? नहीं जानते हौवा? हौवा पर्यायवाची है लगड़ बग्गा का। लगड़ बग्गा कौन जानते हैं? लगड़ बग्गा, हाँ जानते हैं सभी लोग, लगड़ बग्गा। अच्छा, लगड़ बग्गा नहीं जानते तो और उसका भी एक और पर्यायवाची हमारे पास, उसका नाम है गीदड़। गीदड़ भवकी, गीदड़। जिस आदमी में अंदर से पावर नहीं होता, ताकत नहीं होती, धर्म नहीं होता, वो मुंह से बर्राता है, मुंह से बोलता है। और जिस आदमी में अंदर से पावर होता है वो बोलता नहीं है, बिना बोले खेल कर देता है, जो करना है वो बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हमने 2 कनस्तर लेने,
एक डिब्बा लेनो जामे घी भरो 15 लीटर घी को कनस्तर घी का कनस्तर, घी का लोहे का डिब्बा, घी भरा हुआ डिब्बा, और एक लेना है खाली डिब्बा। और दोनों पे आपको डंडा बजाना, डंडा लकड़ी लेकर दोनों पे ढोलक बजानी है। घी की डिब्बा जो है उस पे ढोलक बजेगी नहीं, यानी आवाज नहीं आएगी उसमें से उस तरह। और जो खाली डिब्बा है उसमें से आवाज आएगी, आप पल्ले मोहल्ले तक भी सुन सकते हो। इसीलिए लोग ज्वार बाजरा मक्का तरबूजा खरबूजा ढेंढस की रखवाली करते हैं तो ढोल बजामे, पीपा खाली पीपा बजामे, और खाली पीपा से चिड़िया उड़ जामे, क्योंकि चिड़िया भी डरपोक हो में बेचारी उड़ जाती हैं, क्योंकि वो भी चोरी करने आई हैं, मन अच्छा उनका भी नहीं है। पर जो माल अंदर से ठोस है, ढांसू है, बिल्कुल ओके है, फिर वो किसी की बर्राहट से परेशान होके नहीं परेशान होगा।